अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद उवैस। यहाँ पर आपको कुरान पाक तजवीद के साथ, मखारिज के साथ, तलफ़्फ़ुज़, अदायगी के साथ पढ़ना सिखाया जाएगा। आप इस वीडियो को सवाब की नियत से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हो सकता है कि आपके एक शेयर से कोई शख्स कुरान पाक पढ़ना सीख जाए, और जब तक वो पढ़ता रहेगा सीख कर, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मखारिज को डिस्कस करेंगे। मखारिज क्या है, इसका माना क्या है, इसकी तादाद कितनी है, और अलिफ से लेके यहाँ तक जो हरूफ है ये कहाँ से अदा होते हैं, ये हम सीखेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई जा रही होगी, आप यहाँ से देख सकेंगे और सीख सकेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुरूफ के मखारिज हमारा आज का टॉपिक है, हुरूफ के मखारिज। यहाँ पर आपको साइड में देखिएगा लाल कलर का आइकन नज़र आ रहा होगा, कुछ इस तरह से बना होगा, उसको हम कहते हैं मदनी फूल। चलिए पढ़ लेते हैं। मदनी फूल नंबर 1, मखरज का लुग़वी माना निकलने की जगह है, और इस्तिलाही तजवीद में जिस जगह से हर्फ अदा होता है उसे मखरज कहते हैं। मखारिज की तादाद के बारे में आइम्मा किराम के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हज़रत इमाम खलील बिन अहमद फ़राहिदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और अक्सर आइम्मा किराम के नज़दीक मखारिज की तादाद 17 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ नक्शा बना हुआ है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है मखरज का नाम, हुरूफ, हुरूफ के अलक़ाब और मखारिज। हम सबसे पहले मखरज का नाम पढ़ लेते हैं। मखरज का नाम है हलक़ी मखरज। हलक़ी मखरज क्या है? यह हलक़ से अदा होने वाले मखरज, इसलिए इसका नाम हलक़ी मखरज है। अब हुरूफ पढ़ लेते हैं। हमज़ा, हा, आइन, हा, गईन, खा। इसके अलक़ाब है, यानी हुरूफ के अलक़ाब है। ये जो हमने पढ़े हैं 6 हुरूफ, इसके अलक़ाब है हुरूफ हलक़िया। अब आगे पढ़ लेते हैं मखरज। अब हमज़ा हा का मखरज मतलब कहाँ से अदा होता है? हमज़ा हा, इसको देखते हैं। हमज़ा हा हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। अब यह हमारा हल्क है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है, ये हल्क का नीचे वाला हिस्सा है, यहाँ से अदा होता है। आप अगर इसकी प्रैक्टिस करें, यहाँ पे पहले उंगली रखिए और फिर पढ़ें हमज़ा हा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई हल्क के नीचे वाले हिस्से से अदा हो रहा है। आगे चलते हैं। आइन, हा। अब इसका मखरज है हल्क के दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब ये हल्क का दरमियान वाला ये रहा, ठीक है। अब यहाँ पे उंगली रखें और आप लोग साथ साथ पढ़ें आइन, हा। आपको महसूस हो रहा होगा, तो दरमियान वाले हिस्से से अदा होते हैं आइन, हा। अब आ जाते हैं गईन, खा। इसका मखरज है हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होते हैं। अब यहाँ उंगली रखें हल्क के ऊपर वाले हिस्से पे, अब पढ़े गईन, खा। हो रहा है ना महसूस? तो हाँ, ये आपका मखरज दुरुस्त है। अब आगे चलते हैं। अब मखरज का नाम देख लेते हैं दूसरा, लिसानी मखारिज। लिसान कहते हैं ज़बान को। किसको? ज़बान को। पहले हमने हल्क से अदा होने वाले मखरज सीखे, अब है ज़बान से अदा होने वाले मखरज। इंशाल्लाह इसको पढ़ते हैं। हुरूफ क़ाफ़, ये पूरा पढ़ा जाएगा मोटा, ठीक है। दूसरा है काफ जी, इसके अलक़ाब है हुरूफ लहविया। क्या? हुरूफ लहविया। अब क़ाफ़ का मखरज है, यानी क़ाफ़ कहाँ से अदा होता है वो हम सीखेंगे। ज़बान की जड़। अब मिसाल के तौर पे यह हमारी ज़बान है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारी ज़बान है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक एंड वाला हिस्सा है, ये ज़बान की क्या है? जड़। ये ज़बान की जड़ है। और आगे क्या फरमा रहे हैं? ज़बान की जड़ और तालुक के नर्म हिस्से से अदा होता है। जब आप ये वाला क़ाफ़ जो अदा करेंगे तो आपकी ज़बान की जड़ मैंने बताई है, इसको जब महसूस करेंगे अपने अंदर हल्क में, ये मुँह में, तो आप इसे अदा करेंगे ना क़ाफ़, तो ऐसे ज़बान की जड़ जो है ऐसे ऊपर लग रही होगी, ऐसे पढ़े क़ाफ़।
ऐसा हो रहा है ना, तो ये नर्म हिस्से पे आपकी जबान की जड़ लग रही है, तो ये भी आपका मखरज दुरुस्त है। अब आ जाते हैं काफ। काफ का मखरज है जबान की जड़ और तालु के सख्त हिस्से से। ये भी इसी तरह है, जबान की जड़ जो है वो ऐसे टकराएगी तालु के सख्त हिस्से पे। कैसे? जब आप अदा करेंगे काफ को, तो काफ के अंदर आपको सख्तपन महसूस होगा, सख्ती महसूस होगी। अदा करें काफ, है ना, सख्ती महसूस हुई ना। अब खौफ अदा करें खौफ, इसमें सख्ती महसूस नहीं हुई, तो इसका मतलब आपका मखरज दुरुस्त है। अब आगे चलते हैं, जीम शीन या, इसके अलकाब हैं हुरूफ शजरिया। ठीक है, इसका मखरज है जबान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। अब ये जबान है, ठीक है, ये जबान यहाँ से लेके यहाँ तक वही साइज, ठीक है। अब इसके दरमियान वाला हिस्सा कौन सा होगा? ये वाला, बिल्कुल सेंटर वाला। अब ये जबान के दरमियान और तालु, तालु किसे कहते हैं ये भी गौर कर लीजिए। ये दांत है हमारे, ये ऊपर की साइड, ये हमारे दांत है, इसके अंदर वाला हिस्सा जो हल्क की तरफ जा रहा है, ऐसे ये जो ऊपर की तरफ से हल्क की तरफ जा रहा है, ये होता है तालु। ठीक है, अब जबान के दरमियान तालु का दरमियान, जब आप अदा करेंगे जीम शीन या, अब अदा करें और महसूस करें जबान के दरमियान वाला हिस्सा तालु के दरमियान से टच हो रहा है या नहीं। चलिए पढ़ते हैं, जीम शीन या। हो रहा है, मेरा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, आपका भी यकीनन हो गया होगा, तो आपका मखरज भी दुरुस्त है। अब आगे चलते हैं, ضاد। ضاد के अलकाब है हरफ हाफिया, जबान की करवट और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से अदा होता है। अब ये जबान ये रही, उसके बाद किसी जैसे घुमाएंगे तो एक करवट हो रही है, करवट हो रही है, ठीक है। अब ये जबान की करवट, ठीक है, और ऊपर की दाढ़ों की जड़ से। अब ये ऊपर की दाढ़, ऊपर की दाढ़ों की जड़ कहाँ है? ये हमारी दाढ़ों की जड़ यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, अंदर। अब अंदर से तो बता ना सके तो वैसे बाहर से समझ ले, ये कान की सीध में ऐसे आ रही होंगी दाढ़ों की जड़ें, ठीक है। और जब अदा करेंगे ना, तो जबान की करवट जो है आपकी इस साइड लग रही होगी या फिर इस साइड, या आप जब अदा करेंगे आपको खुद ही महसूस हो जाएगा कि किस तरफ लग रही है, और ये इसको हम मोटा भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब अदा कर ले और महसूस करें, महसूस करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ये मखरज ठीक हो जाएगा और हर्फ भी सही से अदा होगा। चलिए कर लेते हैं, ضاد, ठीक है। अब आप देख लें आपका कहाँ पे महसूस हुआ है, मेरा इस तरफ हुआ में हुआ है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, लाम नून रा। लाम का मखरज है जबान का किनारा और दवाहिश से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। अब जबान का किनारा क्या है? अब ये रही जबान, ठीक है। अब ये साइड वाले ना, ये साइड, ये अब ऐसे समझ ले, या फिर ये देखिए ये जबान है, ठीक है। अब ये इस तरफ देखे और इस तरफ देखे, ये दोनों साइड, ये इसके क्या है? किनारे, ये इसके क्या है? किनारा है। अब ये जबान का किनारा हो गया, और अब कह रहे हैं दवाही से सनाया तक के मसूड़ों से अदा होता है। दवाही क्या चीज़ है? दवाही का एक दांत का नाम है। अब आप ये देखें, ये दो सामने वाले दांत है, ये इसका दो छोड़ के तीसरा वाला, ये दो वाले, इसके बाद दो छोड़ने, एक दो, ये तीसरा वाला नोकिला, मेरे ख्याल से इसको कहते हैं, नोकिला वाला दांत है शायद, इसका नाम है दवाही, ठीक है। अब इसका जो है जबान का किनारा दवाही से लगेगा, ये किनारा जो है जबान का, ये ऊपर दवाही पे लगेगा, और क्या कह रहे हैं? सना तक के मसूड़ों से अदा होता है। सनाया क्या है? ये वाले। और सनाया से ज़ाहिर सी बात है जबान सनाया से होते भी जुदा होगी, तब जाके जो है लाम अदा होगा। अब आप अदा करें, आपको महसूस हो जाएगा। अदा करें, लाम हुआ ना, तो ये आपका मखरज दुरुस्त है। आगे चलते हैं, नून का मखरज है जबान का किनारा, ये भी इसी तरह है पर थोड़ा चेंजेस है इसमें, ठीक है। जबान का किनारा और अनियाब से सनाया तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। अब जबान का किनारा अभी आपको बताया गया था, ठीक है। जबान का किनारा ये होता है, ठीक है, ये साइड वाला, ठीक है। जबान का किनारा और अनियाब से, अब अनियाब क्या है? जो ऊपर वाले दांत है, इसका सेकंड वाला, दो दांत छोड़ के सामने वाले, एक दो, ये, और सनाया कहते हैं ये सामने वाले दांतों को, ठीक है। ये सामने वाले, ये सामने वाले दो दांत है ना,
इनको कहते हैं सनाया। अब इन दो को छोड़ के 1 2 ये है अनियाब, इसका ये दांत का नाम है अनियाब। तो ये कह रहे जबान का किनारा और अनियाब से सना तक के दांतों की जड़ों से अदा होता है। अब सनाया ये रहे और इसके दांतों की जड़ कहाँ है, पीछे। अब अदा करें और इसका ख्याल रखना नाक में आवाज ना जाए, ठीक है। इंशाल्लाह हम आगे जाके सबक नंबर 1 में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। चलिए अब इसको अदा कर लेते हैं। नून, अल्हम्दुलिल्लाह आपका भी दुरुस्त हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। रॉ, रॉ का मखरज है जबान की नोक, ठीक है। जबान की नोक क्या है, अब ये जबान है, ठीक है, इसकी ये नोक ये रही, ठीक है, ये देखें, ये इसकी नोक है। जबान की नोक और मकाबिल के तालु से अदा होता है। अब ये जबान की नोक जो है मकाबिल के तालु से गुजरेगी तब जाके जो है ये रॉ अदा होगा। अब अदा करें तो आप देख रहे होंगे जबान की नोक जो है ऐसे टकरा के यूं निकल रही होगी। तो ये जबान की नोक जो तालु टकरा रही है ना, ये जो टकरा रही है, तो ये जो है जबान की नोक जो है मकाबिल के तालु है, तालु के मुकाबले में है, तो इससे ये अदा होगा। अदा करें। रॉ, रॉ, आपका भी दुरुस्त हो गया होगा अरे यकीनन, अल्हम्दुलिल्लाह। अब चलते हैं आगे। ओ दाल ता, इसके अलकाब है हुरूफ़े नितइया। क्या है, हुरूफ़े नितइया। इसका मखरज है जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। अब ये जबान की नोक गिरी अभी आपको बताई थी इससे पहले हमें, ठीक है। ये जबान की नोक और ऊपर के दांतों की जड़ से अदा होता है। ऊपर के दांत ये रहे हमारे, इसके जड़ का है इसके पीछे। तो जब जबान की नोक दांतों की जड़ से ऊपर वाले दांतों की जड़ से जब टकरा के जुदा होगी तो जब जाके जो है ये 3 हुरूफ अदा होंगे। तो दाल ता, साथ साथ आप भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वो लाल सा, ये है बगैर सिटी वाले हुरूफ। इसके अलकाब है हुरूफ़े लिसाविया। इसका मखरज है जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। अब ये जबान है, ठीक है। अब जबान का सिरा, ठीक है, जबान का सिरा और ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। ऊपर के दांत कहाँ है, ये रे, इसका अंदरूनी किनारा ये, ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होता है। अब अदा करें। वो लाल ता, ठीक है, ये थे बगैर सिटी वाले हुरूफ हुरूफ़े लिसाविया। अब आगे चलते हैं। सौद ज़ा सीन, ये है सिटी वाले हुरूफ। कौन से हुरूफ है, सिटी वाले हुरूफ। अब इसके अलकाब है हुरूफ़े स्वाफिरिया। इसका मखरज है जबान की नोक और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से अदा होते हैं। जबान की नोक ये रही, ठीक है, और दोनों दांतों के अंदरूनी किनारे से, ये हमारे दोनों दांत है ये, ठीक है, इसके अंदरूनी किनारे से अदा होता है और ये सिटी वाले हुरूफ है। अब अदा करें और सबसे जब अदा करेंगे सिटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले दांत बंद करेंगे, उसके बाद करेंगे हवा बाहर फेंकेंगे, तब जाके जो है सिटी निकलेगी। अब अदा कर लेते हैं। सौद ज़ा सीन, ठीक है, यकीनन आपसे भी अदा हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मखरज का नाम चेंज है, उसका नाम है शफवी मखारिज। सबसे पहले हमने हल्क से अदा होने वाले मखरज वो सीखे, उसके बाद जबान से अदा होने वाला मखरज, उसके बाद जो है अब जो है शफवी मखरज यानी होठ से अदा होने वाले। शफ्त कहते हैं होठ को, क्या कहते हैं, शफ्त को होठ, होठ को क्या कहते हैं, शफ्त। अब ये कितने हुरूफ है, अब आगे देखें, पढ़िए। फा बा मीम वाव, ठीक है, ये 4 हुरूफ है जो होठों से अदा होते हैं। अब फा, इनके अलकाब जो है हुरूफ़े शफविया। क्या है, हुरूफ़े शफविया। फा का मखरज है ऊपर के दांतों के किनारे। अब ये ऊपर के दांत है, इसका किनारा ये, यानी समझ ले ये दांत है, ये नीचे वाले, ये इसका किनारा ये रहा, ठीक है,
जबान ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के, ऊपर के दांतों के किनारे और निचले होंठ के तर हिस्से से। अब निचले होंठ के मतलब नीचे वाले होंठ। अब इसका तर हिस्सा कौन सा होगा? अब ये देखिए, ये बाहर आपको होंठ नजर आ रहे हैं, ये गीले हिस्से नहीं है, ये अंदर वाला जो है ना, अंदर वाला ये होंठ है, ये अंदर वाला, ये है तर हिस्सा यानी गीला हिस्सा। तर कहते हैं गीले हिस्से को। अब अदा करें, ये अदा हो रहा है, सही मखरज अदा कर लेते हैं। फा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अदा हो रहा है, आप भी प्रैक्टिस करें, पढ़िए फा, शाबाश, आपका भी यकीनन हो गया होगा। अब आगे क्या है? बा का मखरज है दोनों होठों के तर हिस्से से, दोनों होठों का तर हिस्से। अब ये दो होठ है, इसके अंदर वाले हिस्से, ठीक है, ये अंदर वाले जो अभी नीचे का अंदर वाला बताया था ना, गीला तर हिस्सा बताया था, होठ के तर हिस्सा। अब ऊपर वाले का भी अंदर वाला हिस्सा जो है वो तर है यानी गीला है। तो दोनों होठों के गीले हिस्से से, तर हिस्से से बा अदा होता है। अब अदा करें, बा, पहले होठ को मिलाए तब जाके इंशाल्लाह आसानी से अदा होगा। बा, ठीक है, आगे चलते हैं। मीम का मखरज, मीम दोनों होठों के खुश्क हिस्से से। अब ये दोनों होठ है बाहर वाले, ये बाहर वाले जो है ये खुश्क हिस्से यानी सूखे हिस्से हैं होठ के, तो ये खुश्क है। अब इसको अदा कर लेते हैं, दोनों होठों को मिलाएंगे, उसके बाद मीम, मीम, यकीनन आपसे ज़्यादा हो गया होगा। आगे चलते हैं। वाव का मखरज, वाव का मखरज है दोनों होठों की गोलाई से अदा होता है। दोनों होठों की गोलाई कैसे करेंगे? दो होठ तो ये रहे, इसकी गोलाई कैसे होगी? अब आप देखें, अदा कर रहा हूँ, आप भी करें। वाव, वाव, और ये वाउ ऐसे नहीं कर रहा, वाव, ठीक है, ये है फा बा मीम वाव का मखरज। अब आगे चलते हैं। जूफी मखरज हुरूफ मद्दा, अलिफ वाव या, इसका मखरज है जोफे दहन यानी मुंह का खला, खैशूम, नीचे आ जाए, खैशूम, ये है नाक का बासा। क्या है? नाक का बासा क्या होता है? ये हमारी नाक है, इसके ऊपर जो है ये नाक का बासा है, ठीक है, क्या है ये? नाक का बासा, इसको क्या कहते हैं? खैशूम। अब इसका मखरज क्या है? ये गुन्ना का मखरज है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने मखारिज सीख लिए है कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से, उसके करम से। अब इंशाअल्लाह इससे आगे वीडियो में हम सबक नंबर 1 हुरूफ मुफरदात से शुरू करेंगे। इस वीडियो को सवाब की नियत से लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हो सकता है आपके एक शेयर से कोई कुरान पाक पढ़ना सीख गया। जब तक वो पढ़ता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको उसका सवाब अल्लाह पाक की रहमत से मिलता रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।